हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए टेस्ट 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सेट 2 का शायद आप लोग किए कि नहीं किए हम कह नहीं सकते हैं, तो हम आप लोग के लिए सेट 2 का सेकंड का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप लोग इसको देखिएगा और बनाइएगा। बहुत भी सब क्वेश्चन हम डाले थे, हम बार बार बता रहे हैं आप लोगों को कि इतना कर लेते अगर मेरा सेट का, तो आप लोगों का एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाता बोर्ड के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 ... 14 और आर बराबर दिया हुआ है 1 3 2 6 3 9 4 12 और पूछा गया है कि क्या यह रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है या साइमेट्रिक है। इज दिस रिलेशन है ना, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो याद करिए, रिफ्लेक्सिव का वीडियो भी बनाए और आप लोग को बताए भी थे कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। और साइमेट्रिक के लिए क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, साइमेट्रिक के लिए, है ना। तो बी ए भी बिलोंग किस में करना चाहिए, आर में। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि ए बी बिलोंग करे आर में, है ना, एंड बी सी भी बिलोंग करे किस में बाबू, आर में। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें सेम वाला एलिमेंट एक भी नहीं है। सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 ... 14। तो यहाँ होना चाहिए था 1 1, मतलब रिफ्लेक्सिव नोट हो गया। 2 2 3 3 सब होना चाहिए था, है ना। और साइमेट्रिक का क्या नियम है, साइमेट्रिक का नियम है कि जो भी एलिमेंट हो उसका रिवर्स मतलब उल्टा वाला होना चाहिए। 1 3 हो तो 3 1 हो। तो गौर से देखिए 1 3 है, लेकिन इसमें 3 1 आप लोगों को कहीं नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब साइमेट्रिक भी नहीं है। बाकी बात रहा ट्रांजिटिव का, तो ट्रांजिटिव का आप लोगों को हम टेक्निक जैसा बताए थे कि बी बी हो तो क्या चाहिए, ए सी। बी बी के रहने पर ए सी चाहिए, है ना। बी बी के रहने पर क्या चाहिए, ए सी। तो देखिए बी बी हो तो ए सी चाहिए। देखिए यहाँ गौर से देखिए बी बी हो गया, क्या हो गया, बी बी। तो देखिए क्या चाहिए, बी बी को क्या चाहिए, ए सी। तो देखिए बी बी को ए सी चाहिए, मतलब 1 9 चाहिए। 1 9 जो है हम लोगों का, है ना, बिलोंग नहीं कर रहा है किस में, आर में। इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसका मतलब जवाब हो गया नाइदर ऑफ 3, है ना, नाइदर ऑफ मैंने 3। तीनों में से कोई भी नहीं है, तीनों में से कोई भी नहीं है। तो अब हम उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग केयर करिएगा। कपड़ा दूसरा वाला मंगवाओ, कपड़ा सही नहीं है, कपड़ा से नहीं साफ हो रहा है सही। अब आर बराबर देखिएगा एक्स वाई है और लिखा हुआ एक्स इज सन ऑफ वाई। एक्स किसका सन है, वाई का। तो अभी पूछ रहा है कि इसमें भी क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द रिलेशन रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव। पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव है कि साइमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो अभी हम रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव का फिर से डिफिनेशन लिखे थे कि ए बिलोंग करना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। और बताए थे कि ए बी बिलोंग किस में करे, आर में, है ना। दैट इम्प्लाइज बी ए भी किस में होना चाहिए, आर में। अब बताइए ए सी किस में बिलोंग करे, ए बी बिलोंग करे किस में, आर में, एंड बी सी बिलोंग करे आर में। तो क्या हम बताए थे कि ए सी भी बिलोंग किस में करना चाहिए, आर में। अब ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखिएगा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए कहना है, देखिए रिफ्लेक्सिव ये सब सीखिए, एकदम इजी वे में, एकदम पहचानना आसान है।
तो रिफ्लेक्सिव का नियम कहता है कि ए दो गो जो एलिमेंट है उसके बीच में कैसा है, तो सेम सेम का है ना, दोनों एलिमेंट कैसा है, सेम सेम। तो बताइए, खुद बताइए आप लोग, क्या रमेश का फादर और बेटा हो सकता है? रमेश अगर ए का वैल्यू रमेश लेते हैं, ए का वैल्यू रमेश है, तो बताइए रमेश इज दी सन ऑफ रमेश कभी होने का सवाल है? नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई भी आदमी खुद का बाप और बेटा नहीं हो सकता है बाबू, तुम लोग भी शायद समझता होगा, जानता होगा। और रिफ्लेक्सिव का कहना है कि खुद का होना चाहिए, ए का होना चाहिए। क्लियर है ना? अब गौर से देखिए, साइमेट्रिक पर प्रश्न आता है, तो साइमेट्रिक भी नहीं है बाबू। क्यों नहीं है? क्योंकि रमेश अगर मान लीजिए कि सन है दिनेश का, अब बताइए दिनेश सन का भी हो सकता है फिर रमेश का? रमेश सन है दिनेश का, तो दिनेश पापा न हो गए। देखिए ये सन है, ये फादर है, यही बोला है कि एक्स इज द सन ऑफ वाई, एक सन है फादर ही हो गए। अब बताइए ई सन होने का कोई सवाल है? ये फादर हो जाएंगे और ये सन, मतलब एस और एफ कहना जो है गलत है, ये सही है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है कि एक्स इज द सन ऑफ वाई, ये भी गलत हो गया। अब बाकी बात रहा ट्रांजिटिव का, तो गौर से देखिएगा ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों नहीं है बाबू? गौर से देखिएगा, रमेश के पापा हैं दिनेश, और गौर से देखिएगा बाबू, दिनेश के पापा हैं कौन? मान लीजिए कि दिनेश के पापा हो गए मुकेश। दिनेश के पापा कौन हो गए? मुकेश। तो रमेश के पापा हो गए दिनेश और दिनेश के पापा हो गए मुकेश। तो बताइए रमेश के पापा अब मुकेश कहलाएंगे? ये फादर हो गए, ये भी फादर हो गए। तो अगर आप लोग समझते होंगे तो ये ग्रैंड फादर हो गए। ये पापा होने का कोई सवाल नहीं है। आप कोई दादाजी को अगर पापा बोल लेगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? तो ये नहीं हो सकता, संभव नहीं है। मतलब देखिए बीबी है, देखिए बीबी कहता बीबी है, लेकिन बीबी होने के बाद एसी नहीं हो रहा है। मतलब आर और एम जो है बिलोंग नहीं करेगा किस में? रिलेशन आर में, क्योंकि रमेश जो है वो सन नहीं कहला सकता किसका? तो मुकेश का। इसका मतलब है कि ये रिलेशन भी जो है नाइदर ऑफ थ्री हो गया, नाइदर ऑफ थ्री। ये तीनों में से है ना, तीनों में से कोई भी रिलेशन ये नहीं है। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही साइमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस ढंग का और भी कोई रिलेशन रहेगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। कपड़ा दूसरा दो ना, कपड़ा दूसरा दो ना, कपड़ा से नहीं हो रहा है सही, कपड़ा दूसरा चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखना बाबू, कंपोजिट फंक्शन है, ये भी आई है सब्जेक्टिव के लिए, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है और जी एक्स बराबर दिया हुआ है, और फाइंड करने के लिए कहता है क्या? गॉफ निकालना है और दूसरा में फॉग निकालना है। पहला में गॉफ और दूसरा में फॉग निकालना। इस पर तो हम आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना करके डाल चुके हैं। तो देखिए गॉफ पहला का बनाते हैं। गॉफ अगर निकालना है तो गॉफ का मतलब हम डिफिनेशन बता चुके हैं, डिफाइंड बाई। इसका फॉर्मूला बोल लीजिए, जी एफ एक्स बताए थे, उसके बाद बताए थे कि सबसे पहले एफ एक्स का मान रख दीजिए। एफ एक्स का मान कौन हो गया? 3x² प्लस हो गया 4, और बाद में इसको क्या बोलने के लिए बताए थे? x, तो इसको बोलने के लिए बताए थे जी एक्स, और जी एक्स का वैल्यू कितना आता? 4x। 4x, x का वैल्यू कौन हो गया? 3x² प्लस में 4। देखिए अब कोई नहीं समझेगा इतना करने के बावजूद, तो क्या कर सकते हैं भाई? देखिए इसको x बार बार बोलना है, तो जी एक्स हो गया, जी एक्स का वैल्यू होता है 4x, तो देखिए 4 x के यहाँ पर ही हो गया प्लस हो गया 4। इसका मतलब हो गया 4 × 12 x² प्लस 16, आप प्लस हो गया कितना? 4, मतलब हो गया 12x² प्लस हो गया 20। ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो ये हम लोगों का गॉफ हो गया। अब दूसरा में निकालना है फॉग। फॉग निकालना है मतलब एफ जी एक्स निकालना है ना? तो एफ जी एक्स, एफ और जी एक्स का वैल्यू कितना है? 4x प्लस 3 है। तो एफ, और इसको क्या बोलने के लिए हम बार बार कह रहे हैं? एक्स। वीडियो स्पेशल इस पर बना चुके हैं।
तो इसको जब x बोलेंगे तो ये gx हो गया, fx हो गया, और fx का वैल्यू है fx, देखिए x ऐसे लिख भी दे रहे हैं, तो fx का वैल्यू कितना है, तो 3x² प्लस में है 4। तो देखिए 3 x का वैल्यू, x किसको माने थे हम, 4x + 3 लीजिए। अब इस ढंग से कर करके समझा दे रहे हैं, अब तो समझ सकते हैं। 3 इस 16x² हो गया, ये 24x हो जाएगा, ये +9 प्लस हो गया 4। अब इसको 16 तिया 48x² हो गया, 24 तिया 72 कितना हो गया, x हो गया, और 9 तिया 27, और 27 और 4 मिल करके हो जाएगा 31। ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग फ्रेश ढंग से समझ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोगों के लिए लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है इस वीडियो के लिए, तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर मस्ट करिए। शेयर आप लोग कोई नहीं करते हैं, जितना अधिक से अधिक शेयर करिए, और साथी उथी जितना को शेयर करिए उसको भी बोलिए कि शेयर करो। तो हम वीडियो बनाते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम ऑनलाइन ही पढ़ावें, मैंने ये यूट्यूब पर ही पढ़ा दें, आप लोग का फ्री में पढ़ाई हो जाए। टोटल केसी सिन्हा का बुक वगैरह टोटल हम कोशिश करेंगे कि इस पर पढ़ा दें फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आप लोगों का काम है सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाते रहना। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है, देख लो। अब f इनवर्स x का मान निकालना है, तो हम बता चुके हैं, इनवर्स पर भी स्पेशल वीडियो हम बना चुके हैं कि जब भी fx इनवर्स निकालना रहे तो fx किसको बोला जाता है, y को बोला जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, fx को लिख देना y, और x का वैल्यू निकाल देना। देखिए ये हो गया x, 4x हो गया, इसका मतलब x का वैल्यू हो गया y - 3, अब बटे में हो गया 4। अब बताइए यही हो गया f इनवर्स लिख देना है। इस पर तो स्पेशल हम वीडियो बना करके शायद समझाए भी हैं। देखिए यही f इनवर्स का वैल्यू हो गया बाबू। क्लियर है? तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों का इनवर्स से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग आसानी से बना कर सकते हैं। क्लियर है? नंबर 5 में ध्यान दीजिएगा, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू दिया हुआ है AB + में 2, और कहता कि साबित करिए कि दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव ऑन Z। दिस ऑपरेशन इज क्या है, कम्यूटेटिव साबित करना है, कम्यूटेटिव ऑन क्या, Z। तब बता चुके हैं कि कोई भी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब कहलाता है, ऑपरेशन विल बी कम्यूटेटिव, विल बी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव कब कहलाता है, जब ए ऑपरेशन बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, तो बी ऑपरेशन ए के वैल्यू के बराबर हो जाए। तो देखिए LHS का वैल्यू निकाल लेते हैं, ए ऑपरेशन बी का मान। तो ए ऑपरेशन बी तो दिया हुआ है ही, AB + 2, लेकिन जब RHS निकालते हैं तो बी ऑपरेशन ए का जब मान निकालने जा रहे हैं तो गौर से देखिए बी यहाँ ए + 2 हो जाएगा। और संख्या में आप लोग जानते होंगे कि 2 × 3, 3 × 2 इक्वल होता है। तो इसको बताइए a × b भी हम लोग लिख सकते हैं, अब +2। अब बताइए किसके बराबर हो गया, ए ऑपरेशन बी के बराबर हो गया, है ना। मतलब किसके बराबर हो गया, तो LHS के बराबर हो गया। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या देखा कि ए ऑपरेशन बी बराबर क्या हो गया, बी ऑपरेशन ए। देयरफॉर दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। देखिए ई भी सब्जेक्टिव के लिए 2 नंबर का, 2 नंबर में ही सब क्वेश्चन आ सकता है। 2 नंबर में जो भी क्वेश्चन आता है सब सिंपल ही क्वेश्चन आता है बाबू। तो देखिए 5वां क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, केयर करिएगा। 6ठा क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन जो है थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। x का वैल्यू निकालना है, x बराबर व्हाट इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/3 है। देखिएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x और π/3 है, जनरल सॉल्यूशन का है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का है। किसका, ट्रिग्नोमेट्रिकल
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। इक्वेशन जो सोल्व करना है, तो देखिए सोल्व कर करके x का मान निकालना है। तो देखिए हम कोशिश करते हैं आप लोगों को कि इजी से इजी में सिखा सकें, ठीक है। तो साइन इन्वर्स, देखिए साइन इन्वर्स x है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग में से वीडियो में हम डाले हैं तो शायद कोई बनाए होंगे तो ज़्यादातर इसको नहीं बना पाए होंगे आप लोग। तो देखिए क्या करना है कि सबसे पहले इस ढंग से देखिए लिख दिए साइन इन्वर्स x को हम उधर लेकर के चल गए, और इस साइन इन्वर्स कितना बाबू 2x है। अब बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन इन्वर्स √3/2 लिख सकते हैं। देखिए यही हो गया साइन इन्वर्स x, गौर से देख लीजिए, ये हो गया साइन, जानते होंगे साइन इन्वर्स √3/2 का जो वैल्यू होता है वो 60 डिग्री होता है, मतलब पाई कितना होता है 3 होता है। तो पाई/3 को हम ये लिख दिए। क्या चला गया, बैठा हुआ तो आकर के कौन मिलने ना मिलने का। तो अब ध्यान देना बाबू, तो साइन इन्वर्स कितना है 2x बराबर साइन इन्वर्स √3/2 माइनस साइन x है। तो गौर से देखिए साइन इन्वर्स हो गया 2x, आई साइन इन्वर्स x माइनस साइन इन्वर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन इन्वर्स x माइनस साइन इन्वर्स y का फॉर्मूला होता है, बता चुके हैं आप लोगों को। यहाँ देखिए फिर से हम लिखने जा रहे हैं, बराबर होता है साइन इन्वर्स x इंटू √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू √ होता है 1 माइनस x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, x इंटू √1 माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y इंटू y का काम हो गया x √1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसका वैल्यू 3/4 हो जाएगा। अब बताइए साइन इन्वर्स से साइन इन्वर्स हट जाएगा, ये √3/2 √1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस x/2। क्लियर है। आप गौर से देखिए 2x इसको इधर ले आवेंगे तो प्लस x/2 हो जाएगा, बराबर √3/2 √ हो गया 1 माइनस x स्क्वायर। इसको अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5x/2 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू √3 इंटू √1 माइनस x स्क्वायर बटे में 2 हो गया। 2 से 2 हम लोगों का क्या हो गया, कैंसिल। ऐसे कैलकुलेशन अपना थोड़ा सा देख भी लीजिएगा। ऐसे उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल कैलकुलेशन हम लोग का बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर देना है, अब स्क्वायरिंग मार देना है, स्क्वायरिंग मार करके x का मान निकाल लेना है। तो x का मान आ जाएगा 1/2 इंटू √3 आ जाएगा 7, मतलब कहने का मतलब आ जाएगा √3/28। क्लियर है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ के बाद स्क्वायरिंग मार दीजिएगा। इस देखिए ना 25 हो जाएगा, 25 x स्क्वायर यहाँ से 3 हो जाएगा, तो 3 25 3 देखिए 28 सामने तो आ रहा है, बिल्कुल 28 हो जाएगा। और ये देखिए ये 3 हो जाएगा स्क्वायरिंग कर देने पर, है ना। क्या बोलो, 25 x स्क्वायर बराबर 3 माइनस कितना हो गया 3 माइनस 1, देखिए 3 इंटू 1 माइनस x स्क्वायर। लीजिए कैलकुलेशन भी पूरा कंप्लीट कर दिए। तो अब आप लोग इसको हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों में से बहुत कम ही इस क्वेश्चन को बनाए होंगे। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6, देख रहे हो कितना मेहनत पड़ता है बनाने में। एक को क्वेश्चन सेलेक्ट करिए, 3 घंटा 4 घंटा एगो सेट में क्वेश्चन में सेलेक्ट करे में लगा है टाइम। उसके बाद पूरा व्यवस्था करिए, पूरा खर्च करिए। हमारा तो कुछ जाता भी है, लड़कन के कोशिश आए, लड़कों के खाली क्लिक करना, ओहू करते कि न कराए। हाँ गनमा जो है सही, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, हमारा सब कुछ जाता। लेकिन लड़कन के लिए चलिए हम कर रहे हैं। अब लड़कन का सपोर्ट अब जो दे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए। अब क्वेश्चन नंबर VVI क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ डेट करना है। गौर से देखिएगा, इसका प्रूफ डेट का क्वेश्चन है। तो ये भी उम्मीद करते हैं कि कम ही बनाए होंगे। तो चलिए LHS हम लेकर के चल दिए हैं, और LHS लेकर के चल दिए। गौर से देखिए कितना आसानी से बनता है। तो देखिए इसको हम साइन, बताइए π/2 माइनस x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि लिख सकते हैं। इसको बताइए cos π/2 माइनस x लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब बताइए ये tan कितना हो गया, इन्वर्स हो गया।
अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा तो नहीं लगाना है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस को तो हम इसमें बदलवे किए। तो अब साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 साइन थीटा बाई 2। तो देखिए पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, इंटू कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, और बटे में इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब गौर से देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। एक कॉस से एक कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए कितना आसानी से बन गया, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। देखिए इस ढंग से बनाना है। और कितना लड़का जो है कुछ से कुछ लिख देता है उलझुल जुलुल, कुछ भी बना देता है और कहता है कि नहीं हम सब सही बनाए हैं। सोचो कितना वीडियो बनाने में टाइम टेकिंग है, और हमारा विशेष कुछ करने भी ना आता है। इसी वीडियो बनावे सिंपल एकदम ताज़ा परोस देखिए। अब 8वां क्वेश्चन देखिएगा, tan 1/2 साइन इनवर्स 2a बटे में 1 माइनस कितना है, a स्क्वायर 1 माइनस a 1 माइनस नहीं 1 प्लस a स्क्वायर है, प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर बटे में 1 प्लस कितना है b स्क्वायर है, और लाना कितना है तो a प्लस बी बटे में 1 माइनस ए बी। सब भी आई क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी ऐसा डाले हैं कि जो केयर करने वाला लड़का रहेगा, समझने वाला, हम बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन ही डाले हैं कि एक क्वेश्चन से बहुत सारा निशाना मन अथी हो जाएगा, एक तीर से का एक शिकार होने जा रहा है। अब बताइए देखिए साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू होता है 2 tan इनवर्स x होता है, 2 tan इनवर्स तो यहाँ a हो गया, और ई भी देखिए 1/2 ई भी 2 tan इनवर्स x का वैल्यू हो गया। 2 tan इनवर्स x का 3 तरीके का फॉर्मूला होता है जी। एक फॉर्मूला होता है tan में, एक होता है साइन में, एक होता है कॉस में, है ना। देखिए इसका इस वैल्यू है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का बताया 3 फॉर्मूला, एक साइन में होता है, एक कॉस में होता है, एक tan में भी होता है। तो देखिए tan हो गया। अब 1/2 बताइए, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस में हो गया tan इनवर्स b, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये tan हो गया। अब tan इनवर्स है ना a प्लस बी बटे 1 माइनस a इंटू बी हो गया। क्लियर है। अब बताइए tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, a प्लस बी बटे 1 माइनस a इंटू बी हो गया, बराबर देखिए RHS। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और सब साथी को भी बोलिए करने के लिए, एकदम मस्ट करवाइए अधिक से अधिक। तो हम आप लोगों का अधिक से अधिक इस ढंग से पूरे 11th 12th केसी सिन्हा का हम पूरे पढ़ा देंगे यूट्यूब पर, टोटल का वीडियो बना करके डाल देंगे। केयर करिएगा। तो अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइएगा तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाना है। तो देखिए आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बहुत लड़का तो हम फेसबुक पर डाले हैं, तो बहुत लड़का तो कि सर हम आपके पास पढ़े हैं, तुम लोग कमेंट में पढ़ सकते हो, देख सकते हो फेसबुक पर वाला कमेंट में जो हम डाले हैं फ़ोटो कि सर हम आपके पास पढ़े हैं, तो रेलवे में चले गए हैं, तो अभी आपके पास पढ़े हैं, तो ऑफिसर हैं, तुम लोग कमेंट में देख सकते हो। हम तो नाम याद रखते नहीं हैं। कुछ लड़का तो मेरा अभी बहुत अच्छा जॉब में गया हुआ है, 1B BQ 1C CQ। अब देखिए बराबर प्रूफ करना है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। देखिए जितना क्वेश्चन हम डिटर्मिनेंट का आप लोगों को करवाते जा रहे हैं उतना कर लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर क्लियर आप लोगों का हो जाएगा। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी, तो डिटर्मिनेंट का सबसे मेन स्टेप है किसी भी क्वेश्चन का बनाने का एक देखना। अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के हर एक एलिमेंट क्या क्या हो, एक हो, या सामान्य नंबर कोई हो, 2 2 2 3 3 3, तो इस ढंग से बनाने का नियम बता है कि अप्लाई करना है। तो अप्लाई करना है तो देखिए रो में एक है, तो कॉलम में अप्लाई होता है इस ढंग से C1 माइनस कितना कर देंगे C2, एंड फिर C2 में भी क्या कर देंगे तो C2 माइनस C3। क्लियर है। अब देखिए जब अप्लाई करेंगे तो इसमें इसको घटावेंगे 0, इसमें इसको घटावेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, और इसमें इसको घटावेंगे तो AQ माइनस BQ, ये 0 हो जाएगा, ई बी माइनस सी हो जाएगा, आई BQ माइनस कितना हो जाएगा CQ, I1C और कितना हो गया CQ। देखिए ये हो जाएगा। अब गौर से देखिए a माइनस बी पूरे में कॉमन होने जा रहा है, इसमें
इस कॉलम से कॉमन होगा, कॉलम से कॉमन होगा, है ना। किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही डिटर्मिनेंट में कॉमन होता है ना। और मैट्रिक्स में कॉमन होने का नियम है कि पूरे एलिमेंट में कॉमन होता है। जब भी होता है तो किसी भी मैट्रिक्स से अगर कॉमन लेना है तब पूरे एलिमेंट से, मतलब पूरे रो और पूरे कॉलम में से कॉमन लिया जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन लिया जाता है। तो 0 1 ये हो जाएगा कितना, a स्क्वायर, प्लस में ab हो जाएगा और प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 0, ये हो जाएगा 1, है ना, ये 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस में bc 1c c3, है ना। देखिए क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए दो एलिमेंट, मेन डिटर्मिनेंट के किसी भी क्वेश्चन का सबसे मेन उद्देश्य रहता है दो एलिमेंट को 0 लाना, चाहे वो कितना लंबा क्यों न जाए, है ना। ये दो एलिमेंट 0 लाने के लिए जितना लंबा होता है उतना चलाना पड़ता है आदमी को हमेशा। तो दो एलिमेंट हमेशा 0 लाना रहता है। तो देखिए दो एलिमेंट 0 आ गया तो एक के लिए खोल देंगे, तो एक के लिए खोल देंगे तो a माइनस कितना हो गया b इंटू b माइनस कितना हो गया c। और उसके बाद एक के लिए खोलेंगे तो एक के रो कॉलम को ढक देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 1, यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ हो गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया bc हो गया। देख रहे हैं। अब क्या करना है भाई, तो a माइनस b और b माइनस c हो गया, आई गुना क्रॉस मार दीजिए, तो क्रॉस मारिएगा तो b स्क्वायर प्लस में हो गया c स्क्वायर प्लस में हो गया bc माइनस हो गया a स्क्वायर माइनस ab और माइनस b स्क्वायर। इसमें देखिए b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसका केवल गुणनखंड कर दीजिए, जवाब हो गया गुणनखंड। तो ये भी आता है आप लोगों को, हम उम्मीद करते हैं कि शायद इसका तो गुणनखंड कर सकते हैं, तो इसका गुणनखंड आप लोग कर लीजिएगा, है ना। गुणनखंड कर लीजिएगा। लीजिए पहले गुणनखंड, वीडियो को स्टॉप कर करके गुणनखंड कर करके देखिएगा होता है कि नहीं होगा तो लीजिए। अब हम बता देते हैं, पहले स्टॉप करिएगा, इस दोनों को एक साथ ले लीजिएगा। तो देखिए c माइनस a हो जाएगा और c प्लस a हो जाएगा, इस दोनों में से b कॉमन ले लीजिएगा तो c माइनस a हो जाएगा। तो देखिए c माइनस a कॉमन निकल जाएगा, तब बच जाएगा a प्लस b प्लस c। क्लियर है। तो हम आप लोगों को स्टेप भी बता दिए हैं, यहाँ से तो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोगों का सेकंड, है ना, टेस्ट पेपर सेकंड का सॉल्यूशन का, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंच गया। उसमें 30 गो क्वेश्चन था, अभी तक 9 में हम लोग पहुंचे हैं। वीडियो बनाना आसान नहीं है। चलिए यहाँ सनवा में नहीं दिखाई देगा, वीडियो बनने के बाद उधर जा कर के दिखाई देगा। x प्लस 4, देखिए 2x x प्लस 4 2x। इधर आकर के एक बार वीडियो के सामने आ जाओ तुम भी, तब पता चलेगा कि कोई लड़का स्टूडेंट, ऐसे लगेगा कि कोई फैमिली घर वाला बोल रहा है। तो देखो 5x प्लस कितना है 4 आ गया एक बैग। तो देखो पता चल रहा है ना कि कितना काम है, आसान है। लेकिन के लगा कि ऐसी दाल भात के कोरे कुछ कर दल के हो गए। यहाँ कम से कम में करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। आप केयर करिएगा। आई तो यूट्यूब वाला तो हम खाली लाइक सब्सक्राइब सब करवावे ना, हम फ्री में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पर ऐसे ही। 1 M वगैरह मैंने हो जाए, हम फ्री में सब दिन पढ़ाना स्टार्ट कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम। हाँ वह एक केस से कुछ होने वाला है, जिससे हम लोग कुछ बाल बच्चा के लिए कुछ अथी हो जाएगा तब ना। हम अपना फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम खाली ऐसे ही पढ़ाना स्टार्ट एकदम यूट्यूब पर एकदम ढंग से जिसे पढ़ा रहे हैं पढ़ाते हैं। तो केयर करिएगा बाबू। अप्लाई। अब C1 देखिए, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को जोड़ दे रहे हैं। देखिए यहाँ से अंदाज लीजिए, देखिए ये 5x प्लस 4 है, तो देखिए अपने से अंदाज से समझिए, ये 2x 4x और x 5x देखिए प्लस 4 आ गया, इसलिए क्या कर दिए ऐड कर रहे हैं। तो ये 5x प्लस 4 हो जाएगा, ये भी 5x प्लस 4 हो जाएगा बाबू, ये भी 5x प्लस कितना हो गया 4 हो गया, है ना। मेरे पास उतना अभी साधन नहीं है, इसलिए वीडियो हम इसी पर बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगेगा कि हाँ पढ़ाई मिल रहा है हमको, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए कि जितना जल्दी से जल्दी, है ना, 10 के वगैरह हो जाए। 10 के वगैरह हो जाएगा तो हम अपना ले लेंगे स्मार्ट बोर्ड वगैरह भी। 2x, अब देखिए 2x हो गया,
ई 2x हो गया और ई x प्लस कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर है बाबू। अब देखिए एक 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 आ गया, तो आप लोगों को हम बता चुके हैं कि एक 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 आ गया, किस में आ गया, कॉलम में आ गया, तो अप्लाई किस में होगा, रो में। तो R1 माइनस R2 हो जाएगा और R2 में R2 माइनस कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो देखिए 5x प्लस 4 हो गया, इसमें इसको 0, इसमें इसको घटावेंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें इसको जब घटा दीजिएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा, इसमें इसको घटाइएगा तो 0, अब इसमें इसको भी घटाइएगा तो 0, इसमें इसको घटाइएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा, इसमें इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, और ये 1 और ये 2x और x प्लस 4 हो गया। अब तो आप लोग इजी वे में खोल सकते हैं। देखिए इसमें तो 3 को 0 हो गया है। देखिए केवल इसके लिए खोल दीजिए, चाहे इसके लिए खोल दीजिए, बस मान लीजिए इसी के लिए खोल देते हैं, लिख देते हैं हम 5x प्लस 4 हो गया। एक के लिए जब खोलिएगा, एक के रो कॉलम को ढक देना है, किसको ढक देना है, एक के रो कॉलम को, तो बचेगा कितना, x माइनस 4 0 है ना, x माइनस 4 0, x प्लस 4 और x माइनस 4 हो गया। तो देखिए x माइनस 4, तो देखिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 माइनस एक्स रहे चाहे x माइनस 4 रहे, इससे कोई परिवर्तन नहीं है जी। यहाँ नोट में लिख दे रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है जी। नहीं तो तुम लोग ये भी क्लियर नहीं कहता कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर आ गया है और वहाँ लाना है कितना, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लाना था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का भी तैयारी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों का हम सेट, आप लोग फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइएगा तो सारा सेट हम करवा देंगे। 5-6 तक भी, 10 तो हम बोले थे लेकिन 5-6 तक भी आप लोग पहुंच गए तो 100 में 100 हम कहते हैं, 100 में 100। और फिर आप लोगों का हम 10th क्लास 9th क्लास सबका हम यहाँ पर लेंगे क्लास, a प्लस बी, a प्लस 2b, a। अब हमको अधिक से अधिक प्यार मिले तुम लोगों का तो हम पढ़ाना बंद करके YouTube पर ही केवल पढ़ाने का कोशिश करेंगे। समाज सेवा बिल्कुल इसमें आए चाहे नहीं कुछ आए, लेकिन खाली नाम हो, अधिक से अधिक सब्सक्राइब हो, बस हम इतना चाहते हैं। तो देखिए अप्लाई, अब इसमें देखिए ये गौर से देखिएगा, ये देखिए यहाँ 3 है, ये प्लस बी है, तो ये क्या बता रहा है, देखिए 3a और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 भी हो जाएगा। तो फिर वही काम करेंगे, अप्लाई C1 प्लस C2 प्लस कितना C3। तो देखिए जब अप्लाई करेंगे तो 3 को हो जाएगा, 3a प्लस बी, 3a प्लस बी और 3a प्लस बी हो जाएगा बाबू। और यहाँ पर कितना हो गया, a प्लस बी, a हो गया, a प्लस हो गया 2b, यहाँ पर हो गया a प्लस 2b, a प्लस बी हो गया, a हो गया। अब केयर करिएगा तो 3 इंटू a प्लस बी क्या हो गया, कॉमन हो गया, 1 हो गया, a प्लस बी a और a प्लस 2b हो गया। देखिए a प्लस 2b, a प्लस बी और a हो गया। अब तो यहाँ से फिर से आप लोग बना सकते हैं, है ना, वीडियो में उतना टाइम नहीं है कि हम करें। तो अप्लाई R1 माइनस कितना R2 एंड R2 में R2 माइनस R3। शायद हो सकता है कि वीडियो आधा घंटा से ऊपर का तो हो गया होगा, 33 मिनट। हाँ तो 33 मिनट देख रहे हो। और लॉन्ग वीडियो बनाने में फ़ायदा ना है, लेकिन लड़कन को पढ़ाने के लिए लॉन्ग बनाना है। मेन फ़ायदा है शॉर्ट वीडियो में, कारण कि शॉर्ट वीडियो वह सब देखता है, लॉन्ग वीडियो वह सब डाउनलोड कर लेता है, और डाउनलोड करता है तो टाइमिंग का नहीं अथी है, नेट खूब है ये है तो अपना देखता सब, अब पूरा वीडियो वो सब ना देखता है। केयर करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना, 12 में आ गए हम, 12-15 तक इस वीडियो में डालेंगे, 15-16 तक देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाता है। देखिए 2 प्लस z एक्स वाई इक्वल टू कितना है, 0, 5, 3 माइनस। ये सब जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आने वाला। वो सब जो था 5 नंबर में भी आ सकता है, जो अभी हम डिटर्मिनेंट वाला बताए हैं, लेकिन ये तो फुल्ली एकदम 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर में आएगा, ठीक है। चलिए
तो देखिएगा एक क्वेश्चन केयर करिएगा। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल का हम कंसेप्ट बताए हैं आप लोगों को कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। तो देखिए दोनों का ऑर्डर, गौर से देखिए, ये सब देखना चाहिए आदमी को, ही नहीं कि बनाने में भिड़ जाना चाहिए। तो देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है तो संगत एलिमेंट सेम होना पड़ेगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, फिर कितना 5 इक्वल टू हो गया 5, फिर कितना हो जाएगा तो 2 प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 3, और फिर क्या हो गया x इंटू वाई बराबर -1। तो देखिए z बराबर हो गया 3 - 2, मतलब z का वैल्यू तो लीजिए 1 कड़कड़ा करके आ भी गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अब अपना कॉमन सेंस होना चाहिए। x गुने वाई बराबर हो गया x प्लस वाई बराबर 0 है तो x बराबर -y है, और x गुने वाई बराबर -1 है। तो देखिए दो संख्या का गुणनफल कितना है -1 है, और दोनों संख्या एक दूसरे के इक्वल में है, केवल साइन माइनस है। तो इसका मतलब क्लियर है कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 हो जाएगा। क्लियर है। आपकी मर्जी है तो ऐसे करके बना भी लीजिए, x y के यहाँ पर रख दीजिए -x बराबर -1, इसका मतलब -x² बराबर -1, इस ढंग से काट करके x का मान निकाल लीजिए। ऐसे सिंपल सी बात थी, सिंपल सा दिमाग लगाना था कि x गुने y का वैल्यू -1 है और x बराबर -y है, तो ये गारंटी है कि x का एगो का वैल्यू 1 तो एगो का वैल्यू -1 आएगा। तो किसी एक को 1 लेंगे तो किसी एक को -1 लेंगे। तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -1 आई, -1 तो 1। ऐसा भी हो सकता है कि x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 1, और z तो फिक्स हो गया बेचारा कितना 1, z बदलने वाला नहीं है, z कदापि बदलेगा नहीं। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है भाई, तो a बराबर है 3 - 2 4 - 2 देख रहे हैं, और साबित कर ये x का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। और दिया हुआ क्या है, तो a² बराबर x इंटू a -2i दिया हुआ है। अब गौर से देखिएगा, कोशिश हम करते हैं x का वैल्यू लाना है। तो देखिए सबसे पहले a² का मान निकालना पड़ेगा, 3 - 2 4 - 2, और a² का मतलब हो गया उसी चीज़ को 2 बार गुना करना। देखिए 4 - 2 हो गया, इसको अगर गुना करिएगा तो कितना, गुना का नियम बता चुके हैं कि पहले पढ़ा तब खड़ा, पहले पढ़ा वाला को खड़ा वाला के साथ मिलाना पड़ता है। तो देखिए 3 तिया कितना 9, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, फिर पहला का पढ़ा जितना है तो पहला का जो पढ़ा है उधर जितना खड़ा सब के साथ काम करेगा। तो देखिए काम करेगा तो -6 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, और ये फिर कितना हो जाएगा, अब इसमें इससे होगा तो 4 तिया 12 हो गया, और माइनस कितना हो गया 8 हो गया। अब इसमें करेंगे तो -8 हो गया, और माइनस प्लस कितना हो गया 4 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 1, और कितना -2, और कितना 4, और कितना हो गया -4। देख लीजिए ये हम लोगों का a² का मान आ गया। क्लियर है। अब केयर करिएगा बाबू, तो ध्यान दे करके, तो a² बराबर दिया हुआ है कितना, तो xa -2i। तो इसको हम लोग देखिए इसका वैल्यू रख देंगे 1 - 2 और 4, और माइनस कितना 4 रख देंगे, और x और a का वैल्यू कितना रखेंगे, तो a का वैल्यू 3 - 2 4 - 2 रख देंगे, है ना। -2i का मतलब हो जाएगा 2 0 0 2, i का वैल्यू याद है ना 1 0। तो इसको इधर ले आवेंगे, तो इसको इधर लावेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो करके चलिए लिख भी दे रहे हैं 1 - 2 4 - 4, जब इधर ला करके ऐड करेंगे तो 2 0 0 2 हो जाएगा, बराबर x इंटू हो गया 3 - 2 4 - 2 हो गया। इस सब को जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 3 ई -2 ई 4 और ई -2 हो गया। अब बराबर x इंटू 3 - 2 और 4 - 1 है ना। तो आप थोड़ लड़का को भी पता चल जाएगा कि x का वैल्यू 1 हो गया। देखिए x का वैल्यू, क्योंकि दोनों सेम आ गया है तो ये कट करके x का वैल्यू क्या निकलेगा 1 निकलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ गए होंगे। क्लियर है। चलिए देखिएगा अगला, ध्यान दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में a बराबर दिया हुआ 8 10 12 और 16, और क्वेश्चन है कि इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में तोड़िए।
कितना मैट्रिक्स में तोड़ना है, ये 5 नंबर के लिए और 2 नंबर दोनों में पूछ सकता है। 5 नंबर में पूछेगा तो यही रहेगा कि 3 ऑर्डर का रहेगा, ये अभी कितना ऑर्डर का है, 2 गुने 2 ऑर्डर का है, और ऐसे 3 ऑर्डर का रहेगा। और जब भी रहता है क्वेश्चन तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है, और इसको तोड़ने के लिए बोला है एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स में और एक एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में। साइमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, और एक एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या बताए थे कि ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाए, ए, लीजिए डिफिनेशन लिख दिए हैं। और एसक्यू साइमेट्रिक का होता है ए का ट्रांसपोज बराबर कितना, माइनस है। देखिए यही है डिफिनेशन, ये सब याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई है। तो इस मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स में तोड़ना है, जिसमें से एक साइमेट्रिक हो एक एसक्यू साइमेट्रिक हो। मतलब समझिए 25 को 2 संख्या में तोड़ना है, एगो सम हो एगो विषम हो। तो देखिए इस ढंग से, और दोनों को जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा। तो साइमेट्रिक का फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे जब हम क्लास बताए थे। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला बताए थे ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाई 2। एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बराबर बताए थे ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाई 2। तब इसका देखिए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, पड़ा को खड़ा कर देना। देखिए पड़ा अवस्था में जो है उसको देखिए हम लोग खड़ा कर दिए। अब क्या करना है आप लोगों को, अब कुछ करना नहीं है। अब 2 मैट्रिक्स का जोड़ तो कम से कम जोड़ सकते हैं ना। देखिए दोनों मैट्रिक्स को केवल जोड़ देना है। देखिए 8, 12, 10, 16 है ना। अब बट्टे में कर देना है 2। अब वैल्यू निकाल लीजिए। अब क्या उतना हम ही वैल्यू भी हम ही लिख दें, इतना तो मैट्रिक्स को कम से कम जोड़ घटा सकते हैं ना। 8, 12, 10, 16 और बट्टे में कितना 2। देखिए यही जवाब जो आएगा ये हम लोग का क्या होगा, एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा, साइमेट्रिक और एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको जोड़ करके खुद से अथी कर करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा। कोई कमेंट्स वगैरह करता नहीं है, डालता नहीं है, हम तो पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है, कम से कम इतना तो करो। हाँ अब केयर करोगे। अगला क्वेश्चन 15 में ध्यान दोगे। 15 जो में क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए 2 नंबर के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। K11 है, 011 है, 101 है, और बोला गया है कि K का मान निकालिए यदि इन्वर्सेबल है। इन्वर्सेबल है ना। जब इन्वर्टेबल है, इन्वर्सेबल, तब इसका K का मान निकालना है। इन्वर्सेबल है ना। इन्वर्सेबल अगर है मतलब इन्वर्सेबल का मतलब होता है इन्वर्स विल बी एग्जिस्ट। इन्वर्स विल बी एग्जिस्ट, विल बी एग्जिस्ट। अगर इन्वर्स निकाला जा सकता है तो क्वेश्चन है कि K का मान निकालिए। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो बी नो डेट हम लोग जानते हैं कि ए इन्वर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, विल बी एग्जिस्ट। विल बी एग्जिस्ट करता है। कब करता है भाई, तो इफ़ उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0। तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, तो K 11 0 1 1 और 1 0 1 इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करके सॉल्व करके K का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और K का वैल्यू निकाल करके कमेंट बॉक्स में इसका डाल दीजिएगा। ठीक है, हम देखेंगे कि इतना भी करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, इन्वर्सेबल। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखना तो बाबू कितना मिनट का हो गया, कारण घंटा भर से 43 अभी तक हुआ जी। क्वेश्चन अच्छा खासा। चलिए देखना बाबू, अब 16 में ए बराबर, 16वां क्वेश्चन ए बराबर दिया हुआ है 7 5 4 3। देखिए ये 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए पहले 2000 करीब कह सकते हैं हम लोग, 2009 से पहले एक क्वेश्चन हर एक साल रहता था इन्वर्स का, हर एक साल निकालना रहता था इन्वर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स। अब तो 2009 के बाद से लगभग आना ही बंद हो गया है। रेयर केस कभी कभी आता है इन्वर्स निकालने के लिए, लेकिन VVI क्वेश्चन ये भी है। पहले आता था 3 नंबर का है, बहुत लंबा ही क्वेश्चन है, लॉन्ग जाता था। 3 ऑर्डर वाला का, ये तो 2 ऑर्डर का है। 2 ऑर्डर वाला तो एकदम बिल्कुल आसान है, 2 ऑर्डर वाला में कोई जान नहीं है बाबू।
तो सबसे पहले याद होगा, इन्वर्स कभी भी किसी का बनाना है तो पहले उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेक करना है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू बिना चेक किए हुए याद रखिएगा, कभी गलती से भी इन्वर्स बनाने में नहीं लग जाइएगा, है ना। अगर बिना चेक किए हुए इन्वर्स का निकालने में लग जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि वैसा बच्चा जो होगा बिल्कुल थुथुर बच्चा होगा। इसलिए पहला काम इन्वर्स का मान निकालना है, ये डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। और डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आया, अब लिख देना है कि ए इन्वर्स विल बी एग्जिस्ट। ए इन्वर्स जो है निकाला जा सकता है। देखिए इन्वर्स निकाल, तो अब इन्वर्स निकालेंगे। अब इन्वर्स के लिए पहले निकालना पड़ेगा माइनर, M11, M12, M21, M22। देखिए इस ढंग से तो माइनर निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर, है ना, C21। जो मेरे पास पढ़े होंगे क्लास में, तो अब वीडियो में हम कितना डिटेल कर सकते हैं बाबू। तो कोफैक्टर निकालने का हम 3 तरीका आप लोगों को सिखाए थे। माइनर में भी एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। माइनर में बताए थे कि नीचे से लेकर के घुमाते चल जाना, 3, 4, 5, देखिए 7, कड़कड़ा करके माइनर हो गया। अब माइनर होने के बाद कोफैक्टर का नियम बताए थे। अब एक हम बताते हैं कि देखिए इस दोनों का बताए थे कि जोड़ना है, और सम आवेगा तो जस का तस छोड़ देना, विषम आवेगा तो चिन्ह बदल देना खाली। तो 1, 1, 2, सम है तो 3, 2, 1, 3, विषम है तो चिन्ह बदल गया, 2, 1, 3 तो चिन्ह बदल गया, और 2, 2, 4 तो देखिए जस का तस रह गया। क्लियर है। उसके बाद बताए थे कि लेट, ये सब लिखना है लैंग्वेज, लेट बी ए मैट्रिक्स। बी क्या है, एक मैट्रिक्स है, हुज ऑल एलिमेंट्स बी दी कोफैक्टर्स ऑफ दी क्रॉसपोंडिंग, है ना, बी दी कोफैक्टर्स ऑफ द क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। एक गिलास पानी लाना। तो दिए हुए मैट्रिक्स देखिए गौर से, अब केयर करना बाबू। तो बी एक मैट्रिक्स हो गया, बी एक मैट्रिक्स जो हो गया 3 - 4 -5 और कितना हो गया 7 हो गया, देखिए, है ना। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, बी मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोगों का एडजॉइंट, है ना, तो इसी का नाम है एडजॉइंट मैट्रिक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट। अब निकालेंगे तो एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है, तो बी का ट्रांसपोज, बी का, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो 3 - 4 हो गया, -5 हो गया और 7 हो गया। क्लियर है। अब ए इन्वर्स बराबर फॉर्मूला बता चुके हैं। देखिए एक इसमें कितना सारा का रिवीजन हो रहा है जी, हैं। इसमें मैट्रिक्स अगर केयर करेगा तो देखिए इस एक क्वेश्चन से इन्वर्स से डिटर्मिनेंट का वैल्यू, है ना, एग्जिस्टेंस का लिमिट माने एग्जिस्टेंस का रूल, माइनर, कोफैक्टर, ट्रांसपोज, एडजॉइंट, इन्वर्स, देखिए इतना सारा चीज़ का रिवीजन होता है। तो पहले क्वेश्चन जो देता था इसी ढंग का क्वेश्चन देता था, एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए, है ना। और डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 1, तो हम लोग का यही आंसर हो गया। बटे में एक केवल हटा दीजिएगा अपना, है ना। तो देखिए इन्वर्स हम लोग का निकल गया जी, क्या निकल गया, इन्वर्स। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं इन्वर्स का भी रिवीजन आप लोगों का हो गया। अब बताइए इन्वर्स के रिवीजन में आपका माइनर, कोफैक्टर, ट्रांसपोज सब का रिवीजन, एडजॉइंट वगैरह सब का हो गया कि नहीं हो गया। तो हम क्वेश्चन उसी ढंग का देते हैं जिससे एक क्वेश्चन से बहुत सारा फायदा हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा 16वां क्वेश्चन जो है, डिफरेंशिएशन निकालना है cos x का। किसका निकालना है, cos x का डिफरेंशिएशन निकालना है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है कि cos x का डिफरेंशिएशन निकालिए, है ना, लेकिन किस मेथड से निकालना है, तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल किससे निकालना है, तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। क्लियर है। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से कभी भी निकालना है तो कैसे बनाना है सॉल्यूशन, देखिए सीखिए अपना। तो देखिए लेट कर लिए सबसे पहला,
y बराबर कितना हो गया cos x, इसको 1 कर देना है ना। और उसके बाद लिखना है कि लेट करते हैं डेल्टा x बी ए स्मॉल चेंज, है ना, इन x एंड डेल्टा y बी दी corresponding स्मॉल चेंज इन y। तो देखिए y प्लस डेल्टा y बराबर हो जाएगा cos x प्लस हो जाएगा डेल्टा x हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब 2 में क्या करना है, 1 को घटा देना है बी गेट। अब 2 में 1 को घटावेंगे तो y प्लस डेल्टा y माइनस y बराबर हो जाएगा कितना, cos x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, और यहाँ माइनस cos x हो जाएगा। देखिए कैंसिल हो गया। फिर डेल्टा x से क्या करना पड़ता है, डिवाइड कर देना है। तो डेल्टा x से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए टोटल तरीके का क्वेश्चन हम कोशिश कर दिए हैं आप लोगों का डालने का, कि आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाए। एक का रिवीजन का हम कोशिश नहीं किए हैं। अब दोनों तरफ टेकिंग लिमिट ले लेंगे। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बटे डेल्टा x बराबर हो गया लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, है ना, cos x प्लस डेल्टा x माइनस हो गया cos x बटे में कितना हो गया डेल्टा x। और बताए हैं कि इसी को बोला जाता है dy बटे dx। मेनली इसी का नाम डिफरेंशिएशन है। शुरुआती अवस्था में इसी टर्म को बोला जाता था डिफरेंशिएशन, बाद में इसको सिंबल में कन्वर्ट कर दिया गया। इतना लिखने से बचने के लिए इसको लिखा गया dy बटे dx। अब इसका लिमिट निकाल दीजिए, बन गया। लिमिट तो जानते ही होंगे। अब 2 cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अगर आप लोग जानते होंगे तो 2 साइन कितना होता है, तो c प्लस होता है d बटे 2 और इंटू कितना होता है साइन d माइनस c बाई 2। देखिए d हो जाएगा ये वाला, देखिए अब बटे में कितना हो गया 2, अब बटे में कितना डेल्टा x। अब बताइए ये x कैंसिल हो गया, है ना, और लिमिट हो गया डेल्टा x टेंस टू 0 हो गया। आइए यहाँ पर 2 साइन हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा डेल्टा x बाई 2 हो जाएगा। होशियार तुम लोग है, इतना तो समझता होगा ना। x और x 2x हो गया, और 2x बाई 2 कट करके x हो गया, और डेल्टा x बाई हो गया 2, और नीचे में यहाँ पर हो गया साइन माइनस डेल्टा x बाई 2, और बटे में हो गया डेल्टा x, है ना। और बताए थे कि साइन का जो एंगल रहे उसको बैलेंस करना पड़ता है। देखिए 2 से बैलेंस कर दिए, और यहाँ माइनस डाल करके भी लीजिए, माइनस डाल के तब एंगल बस सेम होगा। माइनसवा डाल करके तो ये 2 से 2 का हो गया, कट गया। अब बताइए डेल्टा x का वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं। डेल्टा x का जब वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो x प्लस हो जाएगा 0। अब इसका वैल्यू देखिए यहाँ से यहाँ देखिए, हाथ वीडियो देखिएगा गौर से, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और नीचे में क्या ठहरेगा, नीचे में ठहर जाएगा -1। मतलब कितना हो गया, माइनस साइन x। तो याद करिए जी, cos x का डिफरेंशिएशन में कितना होता था, माइनस साइन x। याद करिए। देखिए इस ढंग से हम लोग डिफरेंशिएशन भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब कितना हो गया, टाइम थोड़ा सा देखना, 53। अब चलिए लगता है रहने देते हैं, 17 तक है, 16 तक हो गया। तो हम सेकंड टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 तक का वीडियो बना दिए हैं। इसको आप लोग देखिएगा, हम डाल देंगे आज शाम में, है ना। तो आप लोग देखिएगा इसको, और यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और जितना साथी है सबको बोली करके करिएगा कि शेयर ज़रूर करें। शेयर कोई करवे नहीं करते हैं आप लोग, हम देख रहे हैं वीडियो में शेयर किया हुआ नहीं रहता है। शेयर मस्ट करिए, क्योंकि सब तो ऑप्शन में आ जाता है। आप लोग केयर कर करके एकदम शेयर करिए सबको, जितना अधिक से अधिक साथी के बीच में जाएगा। हम आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि क्लास 10th 9th ये सब का वीडियो, 11th 12th यहाँ तक की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए जनरल कंपटीशन वगैरह का भी वीडियो बना करके डालने का। आप लोग को बेनिफिट होगा, कुछ करना नहीं, सिर्फ अंगूठा तो दबाना है भाई, बेल आइकन वगैरह भी दबा दीजिए, है ना। और आप लोगों को कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है मेरा काम है, हमको करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग कम से कम इतना ज़रूर करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब।
ठीक है, ओके।